उन्होंने अपनी एक रिस्प्लेंडेंट पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बस देर थी कि वहां आंटियां, अंकल, लड़के, लड़कियां पहुंच गए और उन्होंने जनाब अली जिसे कहते हैं ना प्रॉपर ट्रोलिंग करना, या जिसको उर्दू में कहते हैं छित्रोल करना, वो शुरू कर दी सज्जल की सास की। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। हमारे जो पाकिस्तानी है ना, ये हर वक्त दो मुहाज़ों के ऊपर एक्टिव रहते हैं। एक मुहाज़ इनका ये एक्टिव रहता है कि इनको मीम्स बनाने का शौक़ है, इनको लतीफ़े जो है वो सुनाने का शौक़ है, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर कमेंट्स पास करने का शौक़ है। और जो दूसरा शौक़ है ना इनका, वो बड़ा ही ख़तरनाक है, और वो ये है कि लगाई बुझाई पे इनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ख़ास तौर पे अगर कोई खुशहाल फैमिली हो तो उसके ऊपर बातें बनाना हमारे पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से ये सब कुछ करते हैं। और जब ये सब कुछ वो शौक से करते हैं तो फिर हम मेरा जो चैनल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, और वो बार बार हमें ईमेल्स करते हैं, बार बार हमें मैसेजेस करते हैं कि हमें इस एक्टर के बारे में बताएं, हमें इस सेलिब्रिटी के बारे में बताएं। आपको याद होगा एक और एक्ट्रेस है, वो पिछले दिनों अपने बेटे की शादी पे उन्होंने डांस किया था, तो लोगों ने उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद एक और एक्ट्रेस हैं, शगुफ्ता एजाज उनका नाम है, उनका बेटा जब पहली बार सोशल मीडिया पर आया लोगों ने उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी तरह से एक और कपल है जो टूटा है और उसके ऊपर ट्रोलिंग जो है वो अपने अरूज पे पहुंची हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले साल से ही अलग-अलग रह रहे हैं सज्जल और अहद रज़ा मीर। अब जनाब उनकी जो सास हैं सज्जल की, यानी कि अहद की जो वालदा हैं, आपको पता है वो उनको घूमने फिरने का काफ़ी शौक है और उनको स्टिल फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है। उन्होंने अपनी एक रिस्प्लेंडेंट पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बस देर थी कि वहां आंटियां, अंकल, लड़के, लड़कियां पहुंच गए और उन्होंने जनाब अली जिसे कहते हैं ना प्रॉपर ट्रोलिंग करना, या जिसको उर्दू में कहते हैं छित्रोल करना, वो शुरू कर दी सज्जल की सास की। उनको इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि शुरू में तो उन्होंने एक दो कमेंट्स का आंसर किया, लेकिन उसके बाद तो जैसे उनको चुप लग गई कि मैं अब इनको जवाब दूं तो क्या दूं। मिसाल के तौर पे उनको इंतहाई लालची कहा गया, उनको कहा गया कि आपने अपना बेटा और अपना शौहर दोनों पे काबू किया हुआ है। फिर उनको जो है ना ऐसे ऐसे ताने दिए गए, उनको खुद परस्त कहा गया, उनको जो है वो खुद गर्ज कहा गया, उनको बहुत कुछ कहा गया। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह क्या बनी, आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मामला कुछ यूं था कि जो अहद रज़ा मीर की वालदा हैं, उनको घूमने फिरने का शौक है, तो वो गई हुई थी जनाब बाहर किसी मुल्क में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनको स्टिल फोटोग्राफी का शौक है, तो उन्होंने अपने शौहर से या अपने बेटे से कहा कि भाई मेरी पिक्चर जो है, बल्कि अपने शौहर से कहा कि जनाब मेरी पिक्चर जो है वो आप क्लिक कर दें। उन्होंने जैसे उनकी पिक बनाई तो वो पिक जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही, बड़ी अमेजिंग पिक्चर थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि वहां पर किसी सारिफ ने फौरन आके कमेंट सेक्शन में लिखा कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो हमेशा ही बड़ी फैंटास्टिक होती हैं, इसका क्या राज है, फोटो क्रेडिट आप किसको देंगी। तो उन्होंने फौरी तौर पे रिप्लाई किया, उन्होंने मैसेज पढ़ लिया था, इंस्टा पे उन्होंने अपनी पिक्चर पोस्ट की थी, तो जैसे उन्होंने कमेंट पढ़ा उसका उन्होंने रिप्लाई किया। रिप्लाई में समरा मीर ने कहा कि इसके पीछे 31 सालों की मेहनत की गई है फोटोग्राफर पर, यानी उनका इशारा जो है वो अपने शौहर की तरफ था कि 31 साल हो गए उनकी शादी को। तो उन्होंने कहा कि 31 साल की मेहनत का नतीजा जिसकी वजह से उनकी जो पिक्चर्स हैं बड़ी रिस्प्लेंडेंट आती हैं। अब जनाब आली उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो जैसे भेड़ों का छत्ता होता है ना, उसमें आप हाथ दे दो तो क्या होता है आपके साथ। अच्छा, उसके बाद लोगों ने इंतहाई बुरे कमेंट्स करना शुरू कर दिए। कुछ कमेंट्स मैं आपको यहाँ रीड भी करके बताऊंगी। लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि 31 साल की मेहनत आपने अपने शौहर पे तो कर ली, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली अपने बेटे को इन 31 सालों में कुछ नहीं सिखाया। आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया कि अपनी बीवी को रखा कैसे जाता है। आप एक बहुत खुद परस्त और लालची खातून है। लोगों ने यहाँ तक उनको कमेंट सेक्शन में आके लिखना शुरू कर दिया कि आपको यहाँ बुढ़ापे में अपनी पिक्चर्स खींचने का पड़ा हुआ है, आपको अपनी बहू की कोई फिक्र नहीं है। लोगों ने उनको ये भी कहा कि जी आपने अपने बेटे और अपनी बहू की सुलह क्यों नहीं करवाई। लोगों ने कहा कि कुछ ने वहां पर आकर लिखना शुरू कर दिया कि तो इतनी सेल्फिश हैं कि इन्होंने जनाब जी बेटा भी काबू किया हुआ है और शौहर भी काबू किया हुआ है। तो चलिए जी मैं इसमें से कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाती हूँ जिसको सुन के वाकई दुख होता है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कोई भी आप पिक्चर अपलोड कर दें, दुनिया की कोई चीज़ आप अपलोड कर दें, आपको नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो लाजमी लाजमी मिलते हैं। तो जनाब अब जैसे यहाँ पर आई लव सजल के नाम से एक आईडी थी, उसने आकर फौरन लिखा एग्जैक्टली दानिया जैसी मिली ना तो लग पता जाएगा इन्हें,
वो दानिया से उनकी मुराद थी जिन्होंने जो आमिर लियाकत की एक्स वाइफ थी। फिर किसी ने लिखा कि दे डिजर्व अ वुमन लाइक दानिया, जैसा बेटा कैरेक्टरलेस है वैसा ही मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर किसी ने लिखा ट्रू, वैसे ही मिलना चाहिए। इस बेचारी की माँ भी नहीं है, यानी सज्जल की बात की जा रही है कि उसकी बेचारी की तो माँ भी नहीं है। उस बेचारी छोटी सी उम्र से उसने स्ट्रगल करना शुरू की और मीर फैमिली ने उसे यूज किया। आई लव सज्जल ने दोबारा से कमेंट करते हुए कहा कि आमीन, इन्हें सज्जल जैसी मिलेगी भी नहीं। जैसे उसने इन्हें माँ बाप से बढ़कर मान और इज्जत दिया, वैसे कोई नहीं दे सकता। इन्होंने तो माँ बनकर धोखा दिया है, ये लिखा लोगों ने। उसके बाद नताशा नाम की एक आईडी ने लिखा कि अच्छा शौहर बनने का कुछ सबक बेटे को भी पढ़वा देती आंटी जी। उसके बाद एक और आईडी ने लिखा तो बस इस्तगफार, एक आईडी ने तो यहाँ तक लिख दिया, लानती औरत, एक औरत हो के औरत के घर तुमने उजाड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि लोग ये भी नहीं सोचते। देखिए, माना जो अब तक रीजंस थी, सज्जल पे सबसे ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई, जो इनके प्रॉब्लम्स, इनके डिफरेंसेस थे वो सामने आए, और वो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सोशल मीडिया पर आकर शेयर नहीं किया। क्योंकि अगर कोई जोड़ी टूटती है और वो आकर सोशल मीडिया पर अपनी तलाक या अपनी अलग होने की खबरें शेयर करती है, तो वहाँ पर भी लोग आकर उनको ट्रोल करते हैं, वहाँ पर भी लोग उनको लान तान करते हैं कि जी आप लोग अपने घर के मसाइल तो घरों में नहीं रखते, आप यहाँ सोशल मीडिया पर आकर अपने मसाइल बताना शुरू कर देते हो। तो कोई जाए तो जाए कहाँ? अगर कोई नहीं बताता तो कहना शुरू कर देते हैं, छुपाते हो, शर्म नहीं आती, फलां करते हो, ढींग करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मतलब दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देती, ये बात हकीकत है। अच्छा, फिर अगर कोई सेलिब्रिटी आकर बताए कि जी उनके डिफरेंसेस हो गए, तो फिर कहना शुरू कर देंगे ये एक्टर्स तो होते ही ऐसे हैं, इनकी तो अलहदगियां हो जाती हैं, ये तो बस इंजॉयमेंट के लिए शादियां करते हैं, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस करते हैं, इनकी तो 2-2 3-3 साल के बाद तलाकें हो जाती। मतलब किसी भी हाल में लोग जीने नहीं देते। अब अगर एक औरत है, उसका बेटा नहीं रहा अपनी बहू के साथ, या जो भी कोई मसले मसाइल उनके बीच में हुए होंगे, वहाँ आकर कहना शुरू कर दिया कि वो जो नहीं होता एक टिपिकल इंडियन ड्रामास की तरह, कल मुही, फलानी, ढींगनी, सेल्फिश, तुम ये निकली, तुम वो निकली, तुमने अपने शोहर पे कब्जा कर लिया, तुमने अपने बेटे पे कब्जा कर लिया, तुमने अपनी बहू को ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, या अपने बेटे को ये नहीं सिखाया। ये कैसी बातें हैं? ये हमारा बिजनेस नहीं है, नन ऑफ आवर बिजनेस, बट लोग ये करते हैं और लोगों को इसमें बहुत मजा आता है, और लोग जजमेंट भी उस तरह से पास करते हैं कि उसके बारे में उनको पता ही कुछ नहीं होता। असल रीजन का किसी को भी नहीं पता आज तक कि असल में उनके बीच में डिफरेंसेस है क्या। आपने देखा होगा पिछले दिनों अहद रज़ा मीर ने एक बहुत ही बोल्ड फोटोशूट कराया था, तो उसके बदले में सज्जल ने भी फौरी तौर पे बोल्ड फोटोशूट कराया था, बेशक जवाब देने के लिए किया हो, जो भी किया हो। तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि इस हद तक नहीं लेना चाहिए कि आप किसी को सोशल मीडिया पर जाकर लानती लिखना शुरू कर दो, आप उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दो। तो थोड़ा सा इंसान को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। आप लोगों का क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते और समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।